एक राजा थे। राजा के एक बेटी एक बेटा था। तो राजा का बेटा रोज जाता था जंगल। जंगल जाता था तो एक डोम था। डोम के साथ रोज ताश खेलता था। रोज जुआ खेलता था और जुआ खेलता था और बोलता था मैं रुपया लगा रहा हूँ, या कभी पैसा लगा देता था, कभी सोना कभी चांदी, और हार जाता था। अब एक दिन वो गया खेलने के लिए तो रुपया नहीं लेकर के गया, तो डोम के साथ ताश खेलने लगा। तभी राजा की बहन आई खाना लेकर के, पानी लेकर के, और बोली कि भैया खाना खा लो। डोम की नज़र राजा की बहन के ऊपर पड़ जाती है। अब वो देखता है कि लड़की बहुत सुंदर है। उसने कहा राजा राजकुमार से कि तुम अपनी बहन को दांव पे लगा दो। राजकुमार बोला नहीं, बहन कोई दांव पे लगाने वाली चीज़ नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। बोला हार जाओगे इसीलिए सोच करके नहीं लगा रहे हो। ताव ताव में आ गए राजकुमार और लगा दिए बहन को दांव पे। सोचे मैं जीत लूँगा, लेकिन जीत नहीं पाए, हार गए। डोम ने हरा दिया। अब जब डोम हरा दिया तो राजकुमार से बोला अपनी बहन मुझे दो। अब राजकुमार क्या करे। उसने अपनी बहन से कहा कि बहन थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ, अभी जाना। बहन रुक गई तो उसने डोम से कहा मैं ऐसे तो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो डोम बोला ठीक है। बहन जान जाएगी कि मुझे दे रहे हैं भाई तो रोने लगेगी, मैं रोता बहन को नहीं देख पाऊँगा। तो डोम बोला ठीक है, तुम अपनी बहन को बोलो मैं फूल कमल कमल का फूल बन करके तालाब में तैरने लगूंगा, और बहन फूल मांगेगी तो बोलना जाओ तोड़ लो बहन। और तो राजकुमार बोला ठीक है। अब डोम कमल का फूल बन गया, खूब सुंदर बड़ा सा कमल का फूल, खूब मह 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 महक रहा था। अब तालाब में जा कर के तैरने लगा। फूल को देख कर के बहन बहुत खुश हुई, बोली भैया मुझे वो कमल का फूल चाहिए। तो भाई बोला जाओ बहन तोड़ लो और ले लो कमल का फूल। तो बहन गई तो पौली भर पानी में जब उतर पड़ी तालाब में तो देख रही है कमल का फूल सरक गया। तो बहन बोली भाई फूल तो सरक रहा है। भाई बोला थोड़ा अंदर चली जा देख ले लेना। तो गांठ भर पानी आ गया। तो बहन बोली गठिया भिपनिया भैया आया थे, भैया जाथे तब न मिले कमल कर फूल फूल सरकत जाए। भाई बोला बहन और चली जा। फिर कमर तक पानी में गई तो बोली कमर तक पानी भैया आवा थे, भैया जाथे तब न मिले कमल कर फूल फूल सरकल जाए। फूल फिर भी सरक गया। अब बहन को फूल नहीं मिला। फूल और अंदर चला गया। भाई बोला और अंदर चली जा। फिर बोली गले तक पानी भैया आता है, भैया जाता है तब वो न मिले कमल कर फूल फूल सरका जा। भाई बोला और चली जा। जैसे ही अंदर गई डोम पकड़ करके अंदर खींच लिया पानी में। अब बहन अंदर चली गई, देखी डोम है वहाँ पर। चीख चिल्ला नहीं सकी। नीचे डोम घर बनाया था, उसी झोपड़ी में रख दिया। और डोम का एक कुत्ता था। डोम जब कहीं अपना जाता था बाहर निकल करके तो कुत्ते से बोलता था इसकी रखवाली करना, ये कहीं जाने न पावे। तो कुत्ता बैठा रहता था गेट के सामने। गेट के सामने बैठा रहता था और बहन जो है रखवाली करता रहता था। तो एक तोता था जो बहन ने पाला था। तो वो तोता रोज आता था। तोता रोज आता और आकर के वहाँ बोलता था, कहता था कि तोता जान गया था कि यहाँ पर है। बहन बोलती थी कि मैं यहाँ पर हूँ, तोता पिताजी को बता देना। तोता बोलता था ऐसे कैसे यहाँ पहुँच गई हो बहन। तो बोलती थी का बताऊँ, हिरावन तोता, हिरावन तोता उसका नाम था। वो भाई ने जुआ में मुझे हार दिया है डोम के हाथों, तो मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। डोम मुझे यहाँ पकड़ के रखा है। तोता रोज वहाँ बात करता और घर चला जाता। दिन भर बहन से बात करता और शाम को चला जाता।
किसी ने राजा को बताया कि तोता रोज बात करता है और चला जाता है। राजा ने कहा ठीक है, मैं भी एक दिन जा कर के देखूं। राजा छुप कर के बैठ गया, तोता बात करने लगा, राजा सब सुन लिया। राजा ने नौकर लगा करके पूरा पानी निकलवा दिया तालाब का। नीचे झोपड़ी बनी हुई थी अंदर तालाब के अंदर, उसी में उनकी बेटी थी। राजा अपनी सिपाहियों से कह करके अपनी बेटी को ले आए। डोम पीछे पीछे आया, बोला अरे ये तो जो है मेरी बीबी है। राजा बोला मैं इसकी शादी करूंगा अलग। राजा ने उसकी शादी करने के लिए ढिढोरा पीट दिया। अब उसकी शादी तय हो गई। और जब वो मंडप में बैठी राजकुमारी बैठी तो डोम तोता कौआ बन करके आया और मांग में सिंदूर भर दिया। भर करके भाग गया। सब लोग कहने लगे राजकुमारी की मांग में कौवे ने जो है सिंदूर भर दिया है। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि वो डोम है, लेकिन फिर भी राजकुमार के साथ शादी करके राजकुमारी को भेज दिया गया। राजकुमारी अपनी ससुराल गई तो 32 गेट के अंदर राजकुमारी सोई थी। 32 गेट के अंदर। तब सभी लोग रात के जगे हुए थे, सब सो गए। 32 गेट के अंदर राजकुमारी सोई थी और राजकुमार भी सोए थे। अब डोम को नींद नहीं आ रही थी, सब शादी के थके हारे लोग थे, सब सो गए। लेकिन डोम आया और आ करके गेट को चीरने लगा। तब रानी बोली ससुर बढ़ैता जागा था कि सोआ था, डोम के बढ़िया चीरा थे, 32 खंभा हाला थे, रामचंद्र का मारा थे तो सीता का निकारा थे। ससुर जी नहीं जगे, रात भर के जागे हुए थे, शादी में नींद आ गई थी, सो गए। फिर जेठ को जगाती है, जेठ बढ़ैता जागा था कि सोआ था, डोम के बढ़िया चीरा थे, 32 खंभा हाला थे, रामचंद्र का मारा थे तो सीता का निकारा थे। जेठ भी नहीं जगे, देवर को जगाती है, जेठानी को जगाती है, सास को कोई नहीं जागता है। सभी लोग शादी ब्याह के थके हारे रहते हैं और सोते रहते हैं, कोई जागता नहीं है। दूल्हा को मार देते हैं, राजकुमार को, लड़की को, राजकुमारी को उठा करके डोम ले करके कंधे पे लाद करके ले करके चला जाता है। राजकुमारी चिल्लाती रहती। सुबह जब सब लोग जागते हैं, देखते हैं राजकुमारी नहीं थी और राजकुमार को मार दिया था। अब इतना देख करके घर के लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और ले जा करके लाश को जलाने की तैयारी करते हैं और लाश को ले जा करके जला देते हैं। इतना लाश जब जलने लगती है तो इधर डोम ले करके जाता है, अपने झोपड़ी में रख देता और कुत्ते से कहता है इसकी देखभाल करना। खुद चला जाता है, कुछ लेकर कमा करके ले आऊं, मांग करके तो खाऊं। जब डोम चला जाता है तो कुत्ते को तेल निकाल करके सरसों का गिरा देती है, कुत्ता तेल चाटने लगता है। राजकुमारी जब तेल गिरा देती है, कुत्ता चाटने लगता है, राजकुमारी निकल करके भागती है और जा करके राजकुमार की चिता जल रही होती है, उसी में 3 बार घूम करके कूद जाती है। डोम आता है, देखता है कि राजकुमारी 3 बार चिता को आवाहन करके कूद गई। तो डोम जाता है, कुत्ते को लेकर के आता है कि तुम्हें रखवाली के लिए दिया था, तू तेल चाट रहा है। लेकर के कुत्ते को गोद में लेकर के 3 बार घूमता है और कुत्ते को डाल देता है। कुत्ता भी जल जाता है उसी लाश में, उसकी चिता में। उसके बाद खुद 3 बार घूम करके खुद कूद जाता है। अब डोम भी मर जाता है और कुत्ता भी मर जाता है, राजकुमारी भी मर जाती है, राजकुमार भी मर जाता है। डोम धतूरा का पेड़ होता है और कुत्ता मदारे का। और राजकुमारी खुशबूदार फूल, चमेली का फूल जो होता है उसका पेड़ होती हैं और राजकुमार आम का पेड़ होते हैं। अब वहाँ जो भी जाता है, चमेली का फूल इतना तेज महकता है उसकी सुगंध से, और आम का पेड़ वहीं लहराते रहता है। वहीं बगल में ही
धतूर और बबूल का पेड़ रहता है। सब लोग देखते हैं तो कहते हैं कितना अच्छा सुंदर पेड़ है। एक राजा के पास खबर पहुंचती है कि बहुत अच्छा खुशबू है चमेली का फूल का। राजा बोलते हैं फूल तोड़ने के लिए, नौकर को बोल देते हैं तोड़ करके लाओ। नौकर जाता है फूल तोड़ने के लिए, तो आम बोलता है कि बहन, आम बोलता है कि राजा के सिपाही आ रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। तो जब वहाँ फूल तोड़ने के लिए सिपाही जाते हैं तो फूल से आवाज़ आती है कि आम का पेड़ और चमेली का पेड़ खुदवा लो और धतूरा और मदारा का पेड़ मत खुदवाना। आकर के सारे सिपाही बताते हैं नौकर चाकर राजा को कि आवाज़ ऐसे आ रही थी। राजा बोले ठीक है, आम का पेड़ और चमेली का पेड़ निकलवा लो। चमेली का पेड़ और आम का पेड़ निकलवा लेते हैं, उसमें राजकुमारी और राजकुमार निकलते हैं, और धतूरा और मदारा का पेड़ नहीं निकलवाया जाता है। इस तरह से राजकुमारी और राजकुमार आराम से रहने लगते हैं, उनका जीवन आराम से कटने लगता है। और डोम और कुत्ता वहीं दम तोड़ देता है, उसी में गड़ा पड़ा रहता है। कहानी ख़त्म हुई। कैसी लगी कहानी? सब लोग लाइक करना, शेयर करना, सब